भाभी भाभी। टीवी देखते हुए मेघा अपनी भाभी रश्मि को आवाज लगाती। रश्मि जो रसोई में काम कर रही थी अपने हाथ पहुँचती और बाहर हॉल में आती और कहती, क्या हुआ दीदी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया, क्यों सुनाई नहीं दे रहा था? कान में मिट्टी का तेल डाल कर रखे हैं। अब खरी क्या है? जाइए मेरे लिए चाय बनाकर लाइए और वो मेज पर जो चिप्स का पैकेट रखा है वही भी दीजिए। तभी मेघा की कुछ सहेलियां भी घर पर आती। उनके आते साथ मेघा अपनी भाभी पर चिल्लाते हुए कहती, आप यहाँ खरी खरी क्या कर रहे हैं? दिख नहीं रहा? जाइए सबके लिए चाय और पकौड़े लेकर आइए, हरी चटनी के साथ। जी दीदी कहते हुए रश्मि वहां से चली जाती। तभी मेघा की सहेली जूही पूछती, यह कौन है? पहले तो नहीं देखा। और कितनी कारी है? घर की कोई नई नौकरानी है क्या? हाँ, औकात तो नौकरानी की है, पर बदकिस्मती से मेरी भाभी है। मेघा ने कहा, जब मैं विदेश में थी तो माँ ने इनकी शादी भैया से करा दी थी और मेरे भैया माँ भक्त ने इस कार्यकर्ती से शादी कर ली। अब क्या कर सकते हैं, होने को कौन टाल सकता है? वरना इतनी कारी लड़की को तो मैं अपने घर की नौकरानी भी नहीं रखूं। तब दूसरी सहेली दीपा कहती, पर तेरे भैया इतनी कारी लड़की से शादी कैसे कर सकते हैं? वही तो दिखने में बहुत हैंडसम है। मेघा कुछ आगे कहती, उसके पहले रश्मि वहां आ जाती और उसकी भाभी सारी बातें सुन रही थी और वह मेघा की सहेलियों की तरफ बड़ी गौर से देखती। मेघा की सारी सहेलियां आंखें चुराने लगती। तभी मेघा कहती, ऐसे क्या देख रही हैं? वैसे भी कुछ गलत नहीं कहा मेरी सहेलियों ने। आपको देखकर हर किसी के मन में यही सवाल आता है, आप जैसी करूती से भैया शादी कर कैसे सकते हैं? जब जब आपका एक कारा चेहरा देखती हूँ ना तो उड़ती सी आती है, घृणा महसूस होती है आपको अपनी भाभी कहते हुए। इतना सुन रश्मि की आंखों में आंसू आने लगते और वह वहां से जाने लगती। तभी मेघा की सहेली दीपा के हाथ से फर्श पर चटनी गिर जाती, जिसे देखते हुए मेघा कहती, करूती भाभी, जाने से पहले यहाँ पोछा लगा दीजिए। यही सुन रश्मि मेघा की तरफ देखती और उसकी सभी सहेलियां रश्मि का मजाक बनाते हुए हंसने लगती। तभी मेघा कहती, एक घूर कर क्या देख रही हैं? जाइए पोछा लेकर आइए और यहाँ साफ कीजिए। वैसे भी आप जैसी काली लड़की यही कर सकती है। वैसे तो आपकी औकात इस घर की नौकरानी की भी नहीं है। कम से कम मैं आपको वही दर्जा तो दे रही हूँ। इतना कहते साथ मेघा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता। यह देख सब खामोश हो जाते और मेघा कहती, माँ आपने मुझे मारा? तब वर्षा जी ने कहा, बेटा अभी तो सिर्फ एक थप्पड़ लगाया है, यदि आंदा से अपनी भाभी के साथ ऐसी बदतमीजी की तो घर से बाहर कर दूंगी, समझ गई? अब जाकर अपनी भाभी से माफी मांगो। यह सुन मेघा अपनी माँ की तरफ बड़ी गौर से देखती। तभी वर्षा जी गुस्से में कहती, सुना नहीं मैंने क्या कहा? अपनी भाभी से सॉरी कहो। सॉरी भाभी, मेघा एकदम से कहती और वहां से गुस्से में जाने लगती। तभी वर्षा जी कहती, अपने कमरे में जाने से पहले इसे साफ करो। रहने दीजिए माँ जी, मैं कर देती हूँ। रश्मि ने कहा, नहीं बहू, तुम मेरे साथ चलो। कहते हुए वर्षा जी और रश्मि चली जाती। तभी मेघा की सहेली कहती, लगता है मेघा तेरी माँ तो बेटी से ज़्यादा प्यार बहू से करती हैं। तेरी उस करूती भाभी के लिए तेरी माँ ने तुझ पर हाथ उठाया। तेरी तो कोई इज्जत नहीं, सच में करियोग है। सुना था जमाना बदल रहा है, पर इतना यह नहीं पता था। हंसते हुए उन उसकी सहेलियां कह रही थी। तभी मेघा गुस्से में कहती, चुप करो तुम लोग,
तब दीपा कहती, हमें चुप कराने से सच झूठ में तो नहीं बदल जाएगा। तू तो अपनी भाभी को नौकरानी बनाने चली थी, पर तेरी करूती चालाक भाभी ने तुझे तेरी औकात बता दी, तुझे नौकरानी बनाकर। चुप करो दीपा, वरना वरना क्या। जूही कहती, हम पर चिल्लाने से क्या होगा। मजा तो जब आएगा जब तू अपनी भाभी को सबक सिखाओगी, उसे इस घर की नौकरानी बनाकर। पर तू ऐसा नहीं कर पाएगी, मैं ऐसा ही करूँगी। कर माँ, मामा जी के घर जा रही हैं पूरे 2 महीने के लिए, और इन 2 महीनों में मैं इस करूती की ज़िंदगी नरक कर दूंगी। इससे इतना काम कराऊंगी कि इससे सांस लेने की फुर्सत भी नहीं मिलेगी। दूसरे दिन वर्षा जी अपने मायके जाती और जाने के पहले अपनी बहू और बेटी से कहती, आपस में मिलकर रहना। और मेघा अपनी भाभी की घर के कामों में मदद करना। जी माँ, मैं भाभी की पूरी मदद करूँगी। और मन में कहती, ऐसी मदद करूँगी कि भाभी जिंदगी भर याद रखेंगी। वर्षा जी के जाते साथ मेघा रश्मि पर औदर चलाने रखती, उसे किसी भी बहाने से व्यस्त रखती, पर रश्मि को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके चेहरे पर कोई शिकंज तक नहीं आती, जिसे देख मेघा को और गुस्सा आता और वह अपनी भाभी को परेशान करने के नए नए बहाने ढूंढने लगती, जिसके लिए वह कभी अपनी सहेलियों की मदद लेती तो कभी खुद का ही दिमाग चलाती। आज मेघा के भैया गौरव ने रश्मि से आलू के पराठे टमाटर की चटनी के साथ बनाने के लिए कहा, जिसे सुन मेघा जल्दी से जाकर रसोई में मिक्सी का तार काट देती। और जब रश्मि चटनी बनाने के लिए मिक्सी उठाती तो टूटा तार देखकर सोच में पड़ जाती, अब क्या करूं, चटनी कैसे बनाऊं। तभी मेघा आकर कहती, भाभी भैया को तो आलू के पराठे चटनी के साथ पसंद हैं, अब आप क्या करेंगी। एक काम कीजिए, चटनी सिरबत्ते पर बना दीजिए। हाँ दीदी, आप सही कह रही हैं, अब तो कोई ऑप्शंस नहीं है, मैं बना देती हूँ। जिस वजह से खाना बनने में देर हो जाती और गौरव ऑफिस के लिए लेट होता, तो वही रश्मि पर गुस्सा कर बिना खाना खाए चला जाता, जिससे रश्मि दुखी होती और मेघा को खुशी मिलती। अब इसी तरह मेघा रश्मि के काम को कठिन करती जा रही थी। जब कपड़े धोने हों तो वॉशिंग मशीन खराब कर देती और गौरव के कपड़ों पर कोई ना कोई दाग लगा देती, जिस वजह से गौरव रश्मि पर गुस्सा होता। जानबूझकर कभी गौरव की चाय में चीनी ज़्यादा करना या खाने में नमक बढ़ाकर दोनों में लड़ाई कराने में मेघा को मचा आने लगा और रश्मि इन सब से दुखी होकर रोने लगती, जिसे देख मेघा मन ही मन खुश होती। तभी गौरव वहाँ आता और रश्मि को रोता हुआ देख कहता, अरे बाबा, तुम रो क्यों रही हो। जानता हूँ मैं आजकल मैं तुम पर कुछ ज़्यादा गुस्सा करने लगा हूँ। तभी रश्मि कहती, नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, मैं भी तो कोई भी काम ठीक से नहीं करती ना। जाने क्यों गौरव, मैं इतनी मेहनत से सब काम करती हूँ, फिर भी मुझसे कोई ना कोई गलती हो जाती है। देखिए ना, आज तो मैं आपकी इम्पोर्टेंट फाइल रख कर भूल गई। मेरी वजह से आपको अपने बॉस की तात खानी पड़ेगी। आई एम सॉरी गौरव। सॉरी बोलने की कोई बात नहीं, मुझे भी समझना चाहिए। माँ नहीं है तो तुम पर काम का बोझ बढ़ गया, इसलिए जल्दबाजी में कोई ना कोई गलती या गड़बड़ हो जाती है। पर कोई बात नहीं, ऐसी मिस्टेक तो हर किसी से होती है। और तुम दुखी मत हो, मुझे मेरी फाइल मिल गई है। अब जल्दी से मुस्कुरा जाओ, वरना माँ को पता चला कि मेरी वजह से
उनकी बहू की आंखों में आंसू आए तो मेरी खैर नहीं। यही सुन रश्मि हंस जाती। तभी गौरव कहता, अब जल्दी से एक कप चाय बना दो, बस चीनी कम डालना। रश्मि हंसते हुए वहां से चली जाती। यह देख मेघा का गुस्सा छठे आसमान पर था। अब वही कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे गौरव नाराज होकर रश्मि को घर से बाहर निकाल दे। और यह मौका उसे तब मिलता जब गौरव के बॉस अपनी फैमिली के साथ गौरव के घर खाना खाने आने वाले थे। तब गौरव रश्मि से कहता, रश्मि आज कोई भूल से भी गलती नहीं होनी चाहिए। आज तुम ऐसा खाना बनाना जिससे बॉस खुश होकर मुझे प्रमोशन देते। अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। तब रश्मि कहती, आप चिंता मत कीजिए गौरव, आज मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि आपके बॉस उंगलियां चाट जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। भाभी पास में खड़ी हुई मेघा मन में कहती, मेरे होते हुए खाना स्वादिष्ट कभी नहीं बनेगा। देखना आज तो भैया नाराज होकर आपको घर से निकाल देंगे। रश्मि रसोई में जाकर खाना बनाने लगती। उसने खाने में 3 प्रकार की सब्जी, 2 मीठे के साथ पकौड़े, सैलेड भी बनाई थी। और खाना बनाने के बाद जब रश्मि कमरे में तैयार होने जाती तब मेघा चुपके से रसोई में जाकर सब्जी में नमक ज़्यादा डाल देती और रश्मि के रसोई में आने के पहले वहाँ से चली जाती। और रश्मि तैयार होकर खाना डाइनिंग टेबल पर रखा देती। और कुछ ही देर में गौरव के बॉस अपनी फैमिली के साथ गौरव के घर आते। अब रश्मि और मेघा दोनों को इंतजार था गौरव के बॉस के खाना खाने का, कि खाना खाने के बाद उनकी क्या प्रक्रिया होगी। रश्मि मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि गौरव के बॉस को खाना पसंद आए। और दूसरी तरफ मेघा चाहती थी कि भैया के बॉस जल्दी से खाना खाएं और खाने की बुराई करने लगें। फिर भैया गुस्सा होकर इस कार्यकर्ती को घर से बाहर निकाल देंगे। थोड़ी देर में बॉस खाना खाते और खाना खाते साथ खाने की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाते। तभी मेघा कहती, ऐसा कैसे हो सकता है, आप सही से खाना खाइए ना। यह सुन सब मेघा की तरफ हैरानी से देखते। तभी मेघा अपनी बात को बतरते हुए कहती, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, मैं तो मजाक कर रही थी। अब ननंद भाभी हैं तो हंसी मजाक तो चलता है। यह सुन सब हंस जाते पर मेघा को समझ में नहीं आता यह सब कैसे हुआ। मैंने तो खाने में नमक ज़्यादा किया था, फिर ऐसे कैसे हो गया। आप सब भी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। वही नमक कहाँ गया, मेघा सोच रही थी। खाना खाने के बाद जब गौरव और उसके बॉस चले जाते तो मेघा भी वहाँ से जाने लगती। तभी रश्मि मेघा को रोकते हुए कहती, दीदी जानना नहीं चाहेंगी कि आपने तो खाने में नमक ज़्यादा डाला था, फिर नमक कम कैसे हो गया। तभी मेघा बच्चाप करते हुए कहती, भाभी आप कुछ भी मत बोलिए। तब रश्मि कठोर शब्दों में कहती, दीदी आपको क्या लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अचानक से मिक्सी और वॉशिंग मशीन खराब हो जाना, हर दिन चाय में और खाने में चीनी और नमक ज़्यादा होना, कपड़े साफ धुलने के बाद भी गंदे हो जाना, इनकी फाइल खोना, यह सब आप अपने आप तो होते नहीं हैं, कोई तो करता होगा ना। और वही कोई आप ही हैं। सही कहा ना मैंने। हाँ, सच कह रही हैं आप। यही सब कुछ मैं कर रही थी क्योंकि मैं आपसे नफरत करती हूँ, आपके रंग से नफरत करती हूँ। आपकी वजह से माँ ने जिस दिन मुझे थप्पड़ मारा उस दिन मैं सोच चुकी थी कि आपको इस घर से बाहर निकाल कर ही चैन रहूँगी और मैं ऐसा करके रहूँगी। तभी रश्मि भी गुस्से में कहती,
आपकी नफ़रत तो मुझसे थी, तो बतरा अपने भैया से क्यों डर रही थी? खाने में नमक ज़्यादा करने के पहले एक बार भी नहीं सोचा इससे उनके बॉस के सामने उनका इम्प्रेशन खराब हो जाएगा, उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। वही तो अच्छा हुआ कि मैंने सब्जी में नमक डाला ही नहीं था, क्योंकि मुझे आप पर संदेह हो गया था और मैं देखना चाहती थी कि मेरी रसोई से बाहर आने के बाद आप रसोई में जाएंगी या नहीं। और ऐसा ही हुआ, आप रसोई में गईं तो मैं समझ गई थी कि आपने खाने में नमक डाला है, क्योंकि थक्कन और चम्मच की आवाज़ मुझे आ रही थी। बुरा करना है तो मेरे साथ करिए, पर अपने भैया के साथ कुछ भी गलत मत करना। वह आपसे बहुत प्यार करते हैं और उन्हें इस सच के बारे में पता चला तो आप नहीं जानती उन पर क्या बीतेगी। इतना सुन मेघा वहाँ से अपने कमरे में जाने लगती और सीढ़ी चढ़ते वक्त वही इसी सब के बारे में सोच रही थी और उसका पैर फिसल जाता और उसके सिर से खून बहने लगता। रश्मि मेघा को जल्द से अस्पताल ले जाती, जहां डॉक्टर कहते हमें जल्द खून चढ़ाना होगा। रश्मि अपना खून मैच कराती और खून मैच होने पर वह मेघा को अपना खून देती। थोड़ी देर में मेघा को होश आता, वह सामने अपने भैया भाभी को देखती और अपनी भाभी को देखते साथ रोते हुए माफ़ी मांगने लगती। तभी रश्मि उसके हाथ पकड़ते हुए कहती, ननंद भाभी का रिश्ता है हमारा, थोड़ी बहुत नोकझोंक तो होती रहती है और मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। आप भी सब भूल जाइए। अब हम हंसी खुशी अपने रिश्ते की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलती है आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जैसे मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा, और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।